हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। ये हम लोग 2022 से स्टार्ट करेंगे एंड ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है 2022 से 2012 तक का हम लोग क्वेश्चन, लास्ट 14 ईयर्स तक का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2022 का से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में मैं सबसे 2023 का सॉल्व करूँगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सारा पोर्शन आप लोगों के पास एक वीडियो में आ जाएगा, जिससे कि आप लोगों को अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ फाइनल एग्ज़ाम में भी आप 1 घंटे का रिवीजन करके अपना सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पीवाईक्यूज़ का सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ रिवीजन कर सकते हैं। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। तो 2022 के क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन है फाइंड ए इफ़ ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों कोलिनियर में है। तो हम लोगों को क्या दिया है, ए 2a+2 है, 3 बी 7 4 है एंड सी 2a+5 2 है। हम लोगों को ए का वैल्यू निकालना है और ये दिया है कॉलिनियर है। कॉलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में इस तरह से हैं, ए बी सी। अगर तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो अगर तीनों पॉइंट एक ही लीनियर लाइन में होंगे तो इसका क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का जो स्लोप होगा वही इन दोनों पॉइंट का भी स्लोप होगा। तो दोनों केसेस में अगर हम लोग किसी भी दो पॉइंट का स्लोप लें और ये BC का स्लोप लें, इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। ये हो गया, ये हम लोग x1 ले लेंगे, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अब दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में AB का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB हो जाएगा y2 - y1 4 - 3 एंड 7 - 2a+2, ये हो गया। एंड दूसरा फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे y3 - y2 तो 2 - 4 हो गया एंड 2a+5 - 7। इस तरह से हम लोगों को दोनों का स्लोप, हम लोग ये AB का स्लोप है एंड ये BC का स्लोप है, इन दोनों को अब हम लोग इक्वल करके A का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 है 7 - 2a -2 2a+5 - 7 1/5 - 2a और -2 2a - 2, इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसका निकालते हैं। 1/5 - 2a इक्वल टू, इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 - 10a 4a इक्वल टू 2 - 2a, इधर आ जाएगा 8 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4 आ गया। तो ये हम लोगों का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड अब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 1:3। तो हम लोग को P का पॉइंट निकालना है। तो इसमें हम लोगों को A दिया है, A का वैल्यू है -3 9, दैट मीन्स ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। B का वैल्यू है 1 - 3, तो ये x2 y2 है और रेशियो दिया है तो m1/m2 का रेशियो दिया है 1:3। अब हम लोग को निकालना है पॉइंट जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो Pxy इक्वल टू फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 बाय m1 + m2 और यहाँ पर m1 m2 x1 + m1, यहाँ x नहीं y m2 y1
m1 y2 बाय m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो m1 का वैल्यू क्या है, 1 है, एंड x2 का वैल्यू 1, m1 हो गया, ये है, x2 हो गया यहाँ 1, प्लस m2 है 3, x1 है -3, m1 प्लस m2 4 है, m2 3, y1 है 9, m1 है 1, y2 है -3 4, 1 माइनस 9/4 -8/4 9/4 -2 -2 9/4। ये आंसर हो गया। थर्ड। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 2020 का ये क्वेश्चन है, 22 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का आया था। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है हम लोगों को ए बी एंड सी डी लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, एंड ये तीन हम लोगों को ए बी एंड सी इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। एंड हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें हम लोगों को फर्स्ट निकालना है स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी निकालना है। तो सी डी का स्लोप निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका, ये दोनों पॉइंट गिवन है, तो स्लोप इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 हो गया 3 माइनस 1, 3 माइनस -1, और x2 हो गया 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4/4 दैट इज़ 1। तो ये हो गया सी डी के लिए स्लोप। अब ये m1 है। अब इस तरह m2 निकालेंगे ए बी के लिए स्लोप। तो ए बी इसका क्या होगा, नेगेटिव परपेंडिकुलर होगा m1 का m2। तो m2 इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 1, तो -1 आंसर हो गया m2। तो अब हम लोग को ए बी लाइन के लिए स्लोप पता है और इसका एक पॉइंट पता है, तो हम लोग को निकालना है सेकेंड। फर्स्ट तो हम लोग का पार्ट निकल गया, सेकेंड पार्ट हम लोग को निकालना है इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए, तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए हम लोगों को बी का पॉइंट पता है एंड स्लोप -1, m2 इसके लिए हम लोगों को -1 निकला था। तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, इस तरह से। तो y तो हम लोगों का y1 ये हो गया और x1 ये हो गया, तो ये तो y माइनस 0 y1 हो गया। m x है 4 माइनस x माइनस 4 है, x1 4 है, और m का वैल्यू यहाँ ये वाला m2 लेंगे ए बी के लिए स्लोप, तो ये -1 पुट कर देते हैं इस तरह से। तो ये इक्वेशन हो जाएगा -x प्लस 4 या 4 माइनस x। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, बस यही दो था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब हम लोग का ये 2022 का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम लोग अब बनाएंगे 2021 का क्वेश्चन। 2020 का ये क्वेश्चन है, इसमें ये था इन व्हाट रेशियो इज़ द लाइन जॉइनिंग पी का कोऑर्डिनेट एंड क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम लोग को निकालना है पी एंड क्यू दोनों का ये हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है, एंड इसको वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं ये हम लोगों का ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये पी क्यू कोई लाइन है, इस तरह से पी क्यू लाइन है। तो पी क्यू लाइन को ये वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोगों को पी का पता है 5 3 और इसका है -5 3, इस तरह से। ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग को निकालना है m1 m2, जिस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है, रेशियो को हम लोग m1 m2 के फॉर्म में लिखते हैं।
और ये p के लिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो रेशियो का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अब ये देखिए जिस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए तो ज़ीरो हो जाएगा, वाई हम लोग को निकालना है तो वाई को वाई ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया फिगर। अब हम लोगों को p इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड ये x कोऑर्डिनेट के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए x y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये है p का x y के लिए है। तो हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू तो इसका ज़ीरो है, तो इस वैल्यू से हम लोग m1 m2 के बीच रिलेशन निकाल लेंगे। तो सिर्फ x के लिए अगर लेते हैं ज़ीरो तो x का ये वैल्यू है x कोऑर्डिनेट, इसके ये करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू को हम इक्वल कर रहे हैं। तो m1 हम लोगों को पता नहीं है, x2 यहाँ है -5 एंड x1 है 5, m1 प्लस m2 इसके इक्वल कर दिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 m1 प्लस 5 m2 इक्वल टू 0। तो 5 m1 इक्वल टू 5 m2, 5 कैंसिल हो गया, इसका मतलब m1 इक्वल टू m2। ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे। अब सेकंड वाले में हम लोग ये m1 m2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम लोग सेकंड इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन से कंपेयर किया तो इसको हम लोग y माने थे। अब m1 m2 इक्वल है तो m1 की जगह हम लोग m2 भी लिख सकते हैं। m2 y2 का वैल्यू है 3 एंड y1 का वैल्यू भी 3 है। और यहाँ m1 m2 में दोनों ले लेते तो 2m2 हो जाएगा, m1 की जगह m2 लिख ली, ये my है। अब हम लोग इसको कर लेंगे इस तरह से 6 m2 है और ये हो गया 2m2 इंटू वाई, इसको कैंसिल कर देते हैं 3 तो y इक्वल टू 3 निकल गया। तो y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा p का 0 3। ये हम लोगों का आंसर इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। ये 2022 का 20 का जो क्वेश्चन है ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो हम लोगों को इसमें दिया हुआ है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट ABCDE। ये तीनों पॉइंट हम लोगों को ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो हम लोग ग्राफ पेपर की जगह यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से। अगर हम लोग इसको इस तरह से ले लिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें बोला हर एक 1 सेंटीमीटर को हम लोग को लेना है। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। a दिया है -4 0, तो -4 0 ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इतना तक हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद ए पॉइंट हम लोग को निकालना है -4 0, तो -4 यहाँ है और y का वैल्यू 0 है तो ये यहाँ पे हो गया, ये ए पॉइंट हो गया हम लोगों का। बी पॉइंट है -3 2, तो -3 एंड y के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू जो है यहाँ पर आया, तो ये हम लोगों का ये है इस तरह से, तो ये हो जाएगा बी। सी पॉइंट है 0 4 0 एंड 4, तो ये हो गया हम लोगों का ये इस तरह से, ये सी पॉइंट है। डी पॉइंट हो गया 4 1 4 1 4 और 1, ये है डी पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये ग्राफ बन गया। ई पॉइंट भी दिया है 7 3, तो 7 x के लिए 7 है तो ये 5 6 7 ऐसे हम लोग ले लेते हैं। और 3, अच्छा 3 7 3 है तो इसको और इंक्रीज़ कर लेते हैं 5 6 7, और 7 के लिए 3 तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट हम लोगों को मिल गया, ये पॉइंट है ई।
तो इस तरह से हम लोगों ने पांचों पॉइंट अपना ड्रॉ कर लिया है। अब